नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कोने में चले जाओ, आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा। तो अगर आप बुधवार के दिन इन उपाय को कर लेते हैं तो भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन की कमी नहीं होगी। तो आज इस वीडियो को आप जरा सा भी मिस मत करना। को इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखना है। आप लोगों को दुर्गा के जो चमत्कारी प्रयोग हैं उनको बताऊंगी, जीवन को बदल कर रख देंगे। तो हर दिन किसी न किसी भगवान का होता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश का होता है। भगवान गणेश को दुर्वा घास अति प्रिय है। हो सके तो आप मंदिर में जाकर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाए। हो सके तो आप भी उनको खिलाए। इस दिन का अलग अलग महत्व होता है। अलग अलग दिनों में भगवान के अलग अलग स्वरूप का दिन होता है। बुधवार के दिन बुधवार का बुद्धि के दाता गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान गणेश को या फिर घर में ही भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें, लड्डू का भोग लगाते हैं, अपने घर की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। है कि बुधवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं कि नहीं करने चाहिए। आपके जीवन में सुखों की कमी होती है, जीवन में बहुत सारी तकलीफें बढ़ती हैं। कौन से काम है जो आज के दिन नहीं करने चाहिए? आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय गणेशाय नमः जरूर लिखें। पहला काम है, इंसान को उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना होगा। दिशा में आपको शूल दोष लगता है तो जरूरी हो इस दिशा में यात्रा करना, तो आपको घर से ही उपाय करके निकलना होगा। दूसरा काम है, बुधवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। दिन कर्ज भी किसी को ना दे। आपने बुधवार को किसी को पैसा दिया, मान के चलिए वह पैसा आपको जल्द ही वापस नहीं होगा। आप बुधवार के दिन किसी को उधार देते हैं तो आपका व्यापार नहीं चलेगा और आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं की कन्या है, उन महिलाओं को बुधवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। महिलाओं को बुधवार के दिन सिर धोने से कन्या के स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हम दूध गाढ़ा करने पर ऐसी चीज बना लेते हैं कि हम खोया बना लेते हैं, तो कभी हम खीर बना लेते हैं में दूध जलने की संभावना हो, तो बुधवार के दिन ऐसा काम ना करें। बुधवार के दिन दूध को गाढ़ा नहीं करना है। बेटी बहन का खूब सम्मान करना चाहिए। बुधवार के दिन आपके घर आती हैं तो इनका मान सम्मान खूब करना चाहिए। अच्छे से स्वागत करें, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध आपका अच्छा फल देने लगता है। मान सम्मान खिंचा चला आता है। बुधवार के दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हो सके तो आप बुधवार के दिन पान खाने से बचें। के दिन किन्नरों का बहुत महत्व होता है, इसलिए बुधवार के दिन किन्नरों को मान सम्मान देना चाहिए। हो सके तो आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है और किन्नरों का आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन आपको कड़वा नहीं बोलना चाहिए। कड़वा मतलब यानी शब्द, ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। मन में धन संबंधी समस्या भी शुरू हो जाती है, बढ़ जाते हैं। घर के लोग बीमार होने लगते हैं, व्यापार में आपको घाटा होने लगता है। बुधवार के दिन हो सके तो काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। घर की महिलाओं को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन पुरुष पहन सकते हैं। बुधवार के दिन महिलाओं को काली चूड़ियां और काली बिंदी पहनने से बचें। पहनने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आपके पति की भी आयु घट जाती है। इस दिन महिलाओं को विशेषकर लाल या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान गणेश प्रथम देवता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी धार्मिक कार्य में उनकी सबसे पहले पूजा की जाती है।
भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान गणेश सर्वप्रथम जाते हैं। हम मंगलिक कार्य में भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि मंगलिक कार्य में कोई बाधा ना आए, तरह की समस्या को दूर करने वाले होते हैं। भगवान गणेश प्रकार की संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान गणेश जी, इनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, संकट मोचन कहा गया है इनको। आपके मन में कोई भी इच्छा हो और आपके मन में कोई भी कामना हो, भगवान गणेश आपकी हर कामना और इच्छा को पूरा करते हैं। आप गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, वह आपकी कामना को शीघ्र ही पूरा करेंगे। आपके विवाह में कोई बाधा हो, चाहे आपके संतान में कोई बाधा हो, वह आपकी कामना को पूर्ण ही शीघ्र करेंगे। में आप पूरी तरह से गिरे हो या कार्य में कोई बाधा हो, आपकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है या फिर आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, वह परेशानी भगवान गणेश दूर कर देते हैं। घर में पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप सूर्य देव को जल देते हैं, फिर आप घर पर आते हैं और आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, बाद में किसी भगवान को करना चाहिए। भगवान गणेश जी के दौरान उन्हें गीले चावल अर्पित करने चाहिए। इससे वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं, अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उन्हें लगाए बुधवार के दिन को गणेश को घी गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको हर परेशानी से छुटकारा दिलाते हैं। समृद्धि के लिए ढूंढ के बुधवार के दिन गणेश जी पर दूर्वा की 21 गांठें और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद वहीं पर उनकी पूजा करें और गणेश जी का स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद गणपति जी को गुड़ का भोग लगाएं। इस प्रयोग से आप 7 बुधवार तक करने पर आदमी को आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, जल्दी वह मालामाल हो जाता है। व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए बुधवार के दिन 7 साबुत कौड़ी और 1 मुट्ठी हरी खड़ी मूंग की दाल ले। इन सभी को एक हरे कपड़े में बांध ले, किसी मंदिर में सीढ़ी पर रख दे। ध्यान रखें कि यह योग गुप्त रूप से करना है, अतः न तो आप इसके बारे में किसी को बताएं और न ही किसी व्यक्ति की इस क्रिया को देखें। इस उपाय को करते ही व्यापार में लाभ होने लगेगा और नौकरी में तरक्की होने लगेगी। सुख शांति और बरकत के लिए उपाय, बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाएं तथा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसके साथ साथ आपको गाय को भी हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे जन्म कुंडली में बुध की दशा सुधरती है और आर्थिक लाभ होता है। समस्त कष्ट सुधरती है और आर्थिक लाभ होता है। समस्त कष्टों से मुक्ति के लिए गणेश जी के उपाय, बुधवार को किन्नरों को कुछ पैसे दान देना चाहिए। इसके बाद उन्हें आशीर्वाद का स्वरूप कुछ पैसा वापस ले लेना चाहिए। इन पैसों को आप अपने घर के पूजा स्थल में रख दें। प्रतिदिन पूजा करें, इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती। आखिरी में मैं इसका गुप्त उपयोग बताऊंगी, आपको धनवान बनाएगा, कि जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके चमत्कारी एवं त्रिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। पीस करके अर्थात तिलक लगाने से की जड़ एवं दूर्व घास होती है। ये जड़ को पीसने से, तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आकर्षित का केंद्र हो जाते हैं, चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। गणेश जी या माता दुर्गा को चढ़ा करके से सुनिएगा, गुप्त बात आपके बहुत ही काम आएगी, बनाएगी। यह सारे जीवन के कष्टों को दूर करेगी। गणेश जी और दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर यह धन पेटी में आप रखते हैं, यह धन की कमी को दूर करता है। इसमें रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके इसे धन स्थान पर रखिएगा। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से आप हर मार्ग में उन्नति करेंगे। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आप दुर्गा घास गणेश जी को और माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी गरीबी और निर्धनता और
बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। यह दुर्वा घास आप शिवलिंग पर कच्चे दूध में मिलाकर चढ़ाते हैं। इससे आपके धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और जीवन में सभी प्रकार का सुख शांति बनी रहेगी। घास के चमत्कारिक एवं उपयोग इस प्रकार से है। को पीस करके तिलक लगाने से घास की जो सफेद घास होती है, घास को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखता है, हृदय की चमक बढ़ाता है। करके गूगल पर देख सकते हैं। पौधे के बारे में बताती हूँ ताकि लोगों की रुचि इसमें बढ़े। तो नपुंसकता मिटाने के लिए, दान प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, मात्रा में मिश्री मिला करके से और उसकी पत्नी को कमर में बांधने से, घास की 5 पत्ती कमर में बांधने से 1 महीने बांध कर रखिए, संतान ठहर जाती है। यह जो गर्भाशय हो जाता है, इस महिला का गर्भ अवस्था रुक जाती है। तो यह भी कहा जाता है अगर सप्ताह में इसे 2 बार पी लेते हैं, शरीर की कई प्रकार की बीमारी से बचाता है। साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देता। वेद में दुर्वा घास को अमृत कहा गया है। इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवाई नहीं है। वेद में इसे अमृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ की रस को पीने से का कायाकल्प करता है। का मतलब आपके शरीर को बुढ़ापे से दूर करने का काम करता है। प्राचीन समय के लोगों को जो देखा कि 100 वर्ष तक जीते थे, उन्हें अपनी 100 उम्र की वर्ष तक पता ही न चलता था। यह शरीर को यंग रखने का काम करता है। बुधवार के उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। इससे आपकी तरक्की तय है। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो बुधवार के दिन गणेश जी को समी के पत्ते जरूर अर्पित करें। मानसिक तनाव से परेशानी आपको कम होगी और आप प्रसन्न रहेंगे। गणेश जी की पूजा करने से आपकी बुद्धि तेज और तीव्र रहती है और आपका ज्ञान भी बढ़ता है। तो घर में पूर्व दिशा की ओर एक मिट्टी के गमले में दूर्वा घास लगाएं। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आप नियमित रूप से इसमें जल चढ़ाएं और इसी गमले में लगे दूर्वा घास को बुधवार के दिन गणेश जी को चढ़ाएं। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, आर्थिक तंगी से परेशानी दूर होती है। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को 5 या 11 गांठें वाली अर्पित करें। बुधवार के दिन आप घर से निकलें तो धनिया का पत्ता खाकर निकलें। इससे कार्य में सफलता हासिल होती है और व्यक्ति के जीवन में खूब तरक्की पाता है। गुरुवार के दिन इस घर से बाहर निकलता है तो उसे पीली सरसों के दाने मुंह में लेकर निकलना चाहिए। ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन व्रत रखें और भगवान गणेश जी की पूजा करें। दूर्वा घास कैसे चढ़ाते हैं? दूर्वा को ज्यादा समय ताजा रखने के लिए पानी में भिगोकर चढ़ाते हैं। इन दोनों कारणों से गणपति पवित्र बहुत समय तक मूर्ति में रहते हैं। गणेश जी की पूजा करते टाइम सबसे ज्यादा ध्यान करने वाली बात, उन्हें तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए।